हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। पिछले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन से एक्सरसाइज 3.2 का। आप लोग चाहें पिछला वीडियो देखना तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसमें क्या करना है हम लोग को, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और एक मैट्रिक्स है राइट साइड में। वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो x में 2 से मल्टीप्लाई 2x, x में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। ऐसे ही y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू माइनस वन माइनस वाई, y इंटू वन वाई आएगा इक्वल टू 10 5। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दिया जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, नीचे हो जाएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 10 5। इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और नीचे हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं 2 मानते हैं। दोनों को ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए ऐड, तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना। तो 2x प्लस 3 कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू 15 बाई 5 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया कितना 3, x का वैल्यू 3 आ गया। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है तो 2x यहाँ पर 3 कर देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से निकालते हैं y का वैल्यू तो माइनस वाई इक्वल टू 10 फिर टू जाए 6 प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4। तो आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस 4। लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले 3 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो x प्लस 4, इसे ऐड करेंगे तो 6 प्लस x प्लस वाई, ऐसे ही नीचे माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 2w में 3z जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3 होगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, लिख देंगे इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। यहां से इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई होगा, प्लस x नीचे वाला को भी इक्वेट कर लिया जाए। यहाँ पे कर देते हैं तो 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, और ये दोनों इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 3z 3w इक्वल टू कितना आएगा 2w प्लस 3। ठीक है। प्लस x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, 2 से 4 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे। 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 और ये प्लस y को लेफ्ट साइड ले आ देते हैं तो माइनस y हो जाएगा। x यहाँ पर 2 पुट कर दिए तो 3y में से 2y कट जाएगा तो 2y इक्वल टू यहाँ आएगा 8, इसलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाला जाएगा किसका वैल्यू z और w का, w निकलेगा यहाँ से प्लस 2w है, लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस 2w होगा इक्वल टू 3। देयरफॉर w इक्वल टू आ गया कितना w इक्वल टू क्या आ गया 3।
नहीं हो गया? तो w का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 3z और प्लस z है, लेफ्ट से आएगा तो माइनस z, -1 का -1, w की जगह पर 3 पुट कर दिए तो 2z इक्वल टू आ जाएगा 2, इसलिए z इक्वल टू आ जाएगा 1। तो x y z और w सबका वैल्यू निकल गया है ना, सबको एक साथ लिख लिया जाए। Therefore x इक्वल टू क्या आया 2, y इक्वल टू 4, w इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1। यही सब आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो इस क्वेश्चन को लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी लिख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये तुम लोग के। fx का वैल्यू दिया हुआ है, सो दैट fx into fy इक्वल टू fx प्लस y, इसको करना है, ठीक है। तो देखो इसमें दिया किसका वैल्यू है, fx का वैल्यू तो दिया हुआ है, fy का वैल्यू तो नहीं दिया है ना, और fx प्लस y का भी वैल्यू नहीं दिया है, ठीक। तो fx का जब वैल्यू दिया है तो हम लोग यहाँ से fy निकाल सकते हैं। x जगह पर क्या पुट कर देंगे y, x को रिप्लेस कर देंगे y से, ये हो जाएगा cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? और साइड में हम ये दोनों टर्म पता हो गया। अब थर्ड टर्म इसका fx प्लस y है, उसको भी निकाल देते हैं। fx प्लस y निकालेंगे तो fx प्लस y इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो f x में y जोड़ देना है ना, इसमें जहां जहां x है उसमें प्लस y कर देना है, हो जाएगा cos x प्लस y, फिर माइनस साइन x प्लस y, 0 का तो 0 रहेगा, फिर नीचे हो जाएगा साइन x प्लस y, cos x प्लस y, फिर 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 1। आ रहा है समझ में? अब देखो सबका वैल्यू निकल गया। अब LHS लिखते हैं हम लोग, LHS इक्वल टू क्या है, तो fx इंटू fy, दोनों को गुना करना पड़ेगा। अब fx का वैल्यू रख देते हैं, fx का वैल्यू क्या है, तो fx का वैल्यू ये दिया हुआ है cos x माइनस साइन x 0, फिर क्या लिखेंगे sin x cos x 0 0 0 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे किसका, fy का, fy का वैल्यू क्या क्या है, तो हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। तो दिक्कत, तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसका रॉन्ग होगा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ना। तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों एलिमेंट जो इसका है, ये तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो cos x में किससे गुना होगा, cos y से, और sin x में किससे गुना होगा, sin y से। 0 में 0 से गुना करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो और पहले से लिखा जाए इसको, इसको नहीं मिलेगा कहीं। तो cos x में cos y से गुना होगा तो हो जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू कितना, cos y। माइनस sin x में sin y से गुना करेंगे तो माइनस sin x इंटू sin y, और 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से गुना करके यहाँ लिख दिए, वैसे ही फर्स्ट रो किससे गुना होगा, सेकंड कॉलम से। cos x गुना होगा माइनस sin y से, ये हो जाएगा cos x इंटू sin y, cos x इंटू कितना sin y, और ये इससे जब गुना करेंगे तो sin x इंटू cos y माइनस sin x इंटू cos y, और 0 जाके 0 से गुना होगा तो 0 आएगा। और क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से गुना होगा, ये cos x 0 से गुना होगा तो 0, प्लस ये इससे गुना होगा तो 0, और ये भी इससे गुना होगा तो 0। जैसे फर्स्ट वाला हम मल्टीप्लाई कर दिए, वैसे ही सेकेंड रो को भी पहले इससे फिर इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो का एलिमेंट जो है इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो sin x सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, cos y से, तो आएगा
sin x इंटू cos y, इसको ऐसे गुना करेंगे है ना, तो sin x cos y से, तो cos x किससे गुना होगा, sin y से, तो आएगा cos x इंटू sin y, और 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे प्लस cos x इंटू sin y प्लस कितना 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुना होगा, तो sin x इंटू cos y आएगा माइनस में, तो माइनस sin x इंटू कितना cos y, फिर cos x किससे गुना होगा cos y से, तो प्लस cos x इंटू cos y, और 0 से 0 में गुना होगा तो क्या आएगा 0। आ रहा है समझ में, कैसे गुना किए हैं, तो सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से गुना किए हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से गुना किए, ठीक। तो cos sin x में sin y से गुना किए, तो sin x इंटू sin y माइनस में cos x इंटू cos y, sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y, ठीक गुना हो गया। अब सेकंड रो किससे गुना होगा, थर्ड कॉलम से गुना करके यहाँ लिखना है, तो sin x में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, cos x में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और लास्ट वाला एलिमेंट है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 0 इंटू 0 और इंटू 0 हो जाएगा ये, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, फिर इसको जब सेकंड वाला से गुना करेंगे तो 0 फिर 0 फिर 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम से गुना कर देंगे, अब 0 0 और 1 आएगा ना लास्ट में, ये 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ तक ठीक है, नोट कर लो, फिर ऊपर समझाते हैं इसको, यहाँ तक समझो, यहाँ तक छूट गया था, ऊपर हम लिखते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, दो फार्मूला हम समझा देते हैं जो तुम लोगों को शायद याद होगा पहले से, sin x प्लस y इक्वल टू क्या होता है, तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y होता है, और cos x प्लस y इक्वल टू क्या होता है, तो cos x इंटू cos y, और यहाँ प्लस होता है तो इसमें माइनस होता है फॉर्मूला, sin x इंटू sin y। अब तुम लोग इस टाइप का टर्म यहाँ पे दिखाई देगा, चलो ध्यान दो, यहाँ पे cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cos x प्लस y, तो इसको लिख देंगे cos x प्लस y, ठीक है। इस दोनों में से अगर माइनस को कॉमन ले ले, दोनों में से किसको कॉमन ले ले, माइनस को, तो ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ देखो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, यहाँ पे है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, ये टर्म पहले रहे ये टर्म बाद में, तो उससे कोई थोड़े फर्क पड़ेगा, ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, तो sin x प्लस y का फॉर्मूला है ना, ये टर्म इसमें यहाँ पे है sin x इंटू cos y, और यहाँ ये वाला टर्म कहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक। ये माइनस का माइनस रहेगा ऐसे ही, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो sin x प्लस वाई, लिख देंगे sin x प्लस वाई, लास्ट में तीनों जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, यहाँ पे है ये फॉर्मूला, देखो किसका फॉर्मूला है एक्चुअली, तो sin x प्लस y का है, तो sin x प्लस y लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखो टर्म, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा है, तो फॉर्मूला पर था ही, देखो ये cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू sin y है, cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू sin y है कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होगा cos x प्लस y, इसको लिख देंगे हम लोग सिर्फ कितना cos x प्लस y, और यहाँ जीरो होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो, ये भी जीरो जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 0 1, और देखो हम लोग पहले निकाल लिए थे f x प्लस y इसके बराबर था, ये टर्म देखो तो यहाँ पे आ गया है, तो ये देखो इससे कंपेयर करो दोनों सेम है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, f x प्लस y के, इक्वल टू क्या लिख देंगे f x प्लस y, यही RHS था, LHS लेके हम लोग चले थे, इक्वल टू RHS दिखा दिए, इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देख लेना, इसको रिवर्स कर शुरू से, तो समझ में आ जाएगा अच्छा से। 14 में दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप से बनेगा, एक नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, उसको बताते हैं, इसमें शो करना है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा,
तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू उतार लेंगे 5 - 1 6 7, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 4 होगा ना। अब गुना करना है, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, ये दोनों ऐसे गुना होगा, 5 दूनी 10 और -1 में 3 से गुना होगा तो -3, फिर इस दोनों को इससे गुना करेंगे तो 5 बन जाए 5 -4 हो जाएगा, ये 5 - 4। इसको ऐसे गुना करेंगे 6 दूनी 12 7 3 का 21, इसको ऐसे गुना करेंगे तो 6 और यहाँ हो जाएगा 28, 6 + 28 इक्वल टू 10 में से 3 घट गया तो 7, ये हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 33, ये कितना आएगा 34, ठीक है आ जाएगा। ये LHS हम सॉल्व कर दिए। ऐसे ही RHS इसके नीचे सॉल्व करना तुम लोग हम साइड में कर देते हैं। RHS इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 2 1 3 4 और ये हो जाएगा 5 - 1 6 7, तो देखो इसमें ऐसे ही गुना हो जाएगा कि नहीं, गुना करो अपने से, देखो ये टर्म उसके इक्वल नहीं आएगा, LHS RHS बना देना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फर्स्ट कॉलम से गुना होगा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा 6, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा +7 होगा ना। और ये 3 5 जा 15, 6 चौका -3 और 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 16 5 कितना आएगा ये 39 और इसमें आ जाएगा 25। देखो ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका रिवर्स उल्टा दिया हुआ था, अगर ये A है तो ये B होगा, AB नॉट इक्वल टू B प्रूव करना था, तो AB का वैल्यू इतना आ गया और B का वैल्यू इतना, दोनों बराबर नहीं ना आया, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू क्या RHS प्रूव। ऐसे ही 3/3 ऑर्डर वाला भी है, उसको गुना कर लेंगे सेकंड नंबर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन समझो, जो 14 का 2 नंबर था उसमें भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गुना करना है, और इसमें भी A स्क्वायर निकालेंगे ना तो 3/3 ऑर्डर गुना होगा, भी दोनों एक ही टाइप से होगा, ठीक है। तो फाइंड A स्क्वायर -5A + 6i इफ A इक्वल टू दिया है, A का वैल्यू दिया हुआ है और I का वैल्यू तो पता ही है, वो यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका डायगोनल क्या होता है 1 1, बाकी एलिमेंट 0 होता है। A स्क्वायर सिर्फ नहीं पता है, तो A स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए, A स्क्वायर निकाल लिया जाए। A स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो A × A होगा। A का वैल्यू 2 बार रखेंगे नीचे से, बाबू 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, फिर यहाँ पे भी A का वैल्यू रखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, ठीक है। तो अब गुना करते हैं, हम गुना करेंगे, ये इससे गुना होगा ऐसे 2 दूनी 4 + 0 + 1 आएगा, 4 + 0 + 1, फिर इस सेकंड वाला से गुना करेंगे इसमें तो 0 0 - 1 0 + 0 - 1, फिर इस तीनों से गुना करना है ना। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करके लिख दिए, फिर सेकंड कॉलम से गुना करके यहाँ लिख दिए, फिर थर्ड कॉलम से गुना करके अब यहाँ लिखते हैं फर्स्ट रो को। इससे गुना करेंगे तो 2 0 0 2 + 0 + 0 आ रहा है समझ में। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो 4 2 3 4 + 2 + 3 आएगा ना ऐसे। अब इसको इसे गुना करेंगे तो 0 1 - 3 0 + 1 - 3। अब इन तीनों को इस चीज से गुना करना है तो 2 3 0 2 + 3 + 0। अब ऐसे ही अब इसको इससे गुना करेंगे ऐसे, 1 में 2 से गुना तो 2, फिर -2 0 2 - 2 + 0। इन तीनों को इससे गुना करेंगे तो 0 - 1 0 0 - 1 + 0। अब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 3 0 1 - 3 + 0। आगे समझ में, ये किसका वैल्यू निकल रहा है, A स्क्वायर का। इसे यहीं पे लिख लिया जाए, वैल्यू कितना आया, ये हो जाएगा 5
माइनस वन टू। अब नीचे वाला 4 2 6 3 9 माइनस टू, ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 आएगा ना। हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है, लिखेंगे नाउ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू। अब a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो 5 माइनस 1 2 फिर 9 5 0 माइनस 5 का माइनस 5 लिखेंगे। फिर a है तो a का वैल्यू रख देंगे। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6i है, तो 6 का 6 हो जाएगा। ये 3/3 ऑर्डर में है, तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स होगा इसको भी 3/3 ऑर्डर का लेंगे। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसका डायगोनल में 1 होता है, बाकी एलिमेंट क्या होता है 0। ठीक है, और सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। सॉल्व देखो बच्चों, इसको तो ऐसे उतार लेंगे। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा ना, बाहर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये माइनस 10 0 माइनस 5 फिर माइनस 10 माइनस 5 फिर माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, लास्ट का 0 का 0 रहेगा। ऐसे ही इसमें जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 5 माइनस 10 प्लस 6 एक साथ रहेगा, 5 माइनस 10 प्लस 6, ये तीनों एक साथ रहेगा, तो लिखेंगे माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, और इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5 प्लस 0। ठीक है, नीचे वाला में क्या करेंगे, तो 9 माइनस 10 प्लस 0, इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो माइनस 2 प्लस माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 और प्लस 0 हो जाएगा माइनस 5, पहले 0 लिख देंगे, फिर माइनस 5 प्लस 0 फिर माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0, ये तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो इसके बाद क्या होगा, तो 6 5 11 में से 10 कट गया तो 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, तो 2 में से 5 कटेगा तो माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1, ये 5 में 7 माइनस 7 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 10 होगा ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 यहाँ 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।